फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में हम लोग 3 केस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस। दूसरा केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ प्लेन। थर्ड केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ एनी पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस की बात करेंगे। ये तीनों केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और हर साल, हर ईयर में, हर पेपर में कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें ये तीनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर पूछेगा। तो चलिए इसी को हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और तीनों बहुत ही इजी मेथड से हम आपको बताएंगे और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट केस हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, यहाँ पे दो बातें हैं, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की अगर बात करें तो डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डाइपोल की बात करें तो डाइपोल हमारा इस तरीके से, मान लो मैंने बताया इस पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं। ये डाइपोल है हमारा, मान लो ए बी है, ये -q और +q दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना है। ये बहुत ही छोटे चार्ज होते हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही छोटी होती है, मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए यहाँ पे अगर इसका सेंटर होगा, इस डाइपोल का क्या होगा, सेंटर होगा। तो डाइपोल का सेंटर अगर O है तो यहाँ से हाफ L हो गया और हाफ क्या हो गया, L हो गया। मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L होती है। अब इसके सेंटर O से इस सेंटर से इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इधर -q से +q, ये P है। इसके सेंटर O से r मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट P होता है जिस पर हमें क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट P पर दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करते हैं, पहला +q का, दूसरा -q का। तो पॉइंट P, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, कैसा होता है, क्या इसका फार्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। ये इसका फार्मूला है। अब इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो अगर हमारा +q चार्ज है तो +q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड होता है, मतलब आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। -q के इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज, -q अगर चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होता है इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला -q कूलम्ब चार्ज है, तो -q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अंदर की तरफ होगा, मतलब P to A की तरफ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। अगर इसको हम लोग E1 सपोज करते हैं तो E1 का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब P to A की ओर। अगर इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर E2 की बात करें तो E2 का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा। E2 ये हुआ बाहर की तरफ। तो ये दोनों वैल्यू हम ये निकालते हैं, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q कूलम्ब चार्ज, क्या मिलेगा, E1 की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4πε0 q/। अब r का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज हम लेंगे उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये चार्ज लिए तो इस चार्ज से लेकर के इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक
आर हमने पहले सपोज रखा है, सपोज करके रखा है, तो एल ये ज़्यादा है तो आर प्लस एल हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फार्मूले में क्या है? स्क्वायर है। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग टू पी ए वेक्टर, मतलब पी से ए की तरफ, अलोंग टू पी ए वेक्टर। वेक्टर दिखाते हैं क्योंकि वेक्टर ही बताता है डायरेक्शन किधर है। ये हमारा E1 हो गया। अगर हम E2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज क्या हो जाएगा? E2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब E2 क्यू अपान आर स्क्वायर, मतलब B से लेके P तक की डिस्टेंस। तो B से लेके P तक की डिस्टेंस होगी क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक R है, ये वाली L है, तो R में से L को माइनस कर देंगे तो B से लेके P तक की डिस्टेंस हमको पता हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो अलोंग टू, इसका डायरेक्शन किधर है? B से P की ओर, तो अलोंग टू लिख देंगे BP वेक्टर। अब इस पॉइंट P पर अब हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा? P की वैल्यू हो जाएगी E2 माइनस E1। क्यों E2 माइनस E1 होगी? क्योंकि E2 बिग होगा और E1 स्मॉल होगा। E2 ग्रेटर क्यों होगा? आइए देखते हैं। तो E2 ग्रेटर, अब देखो यहाँ पे E1 की वैल्यू ये आई है, E2 की वैल्यू ये आई है, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, केवल नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये गड़बड़, वो अलग अलग है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मतलब हर जिसका छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो यहाँ पे हर छोटा किसका है? यहाँ पे देखो r प्लस एल है, यहाँ पे है r माइनस एल। तो r में ऐड करोगे तो छोटा बनेगा, ये r से माइनस करोगे कुछ तब छोटा बनेगा। तो r में से कुछ माइनस करोगे तो छोटा बनेगा। तो जो जिसका हर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो r माइनस एल ये क्या होगा? छोटा है r प्लस एल से, तो E2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा किससे? E1 से। E2 ग्रेटर टू E1। तो यहाँ से E2 माइनस E1 हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू है Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहले कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट में 1 माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट में R प्लस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो सेम आएगा माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट में, इसको ओपन कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सभी लोग जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं क्या? R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपान
यहाँ पे देखो दोनों पे स्क्वायर है तो इसको पूरा टोटली स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में r माइनस एल, दूसरे में r प्लस एल, r माइनस एल दूसरे में r प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो e की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 2 माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2rl ये अपान ए प्लस बी ये माइनस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, क्या हमको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2rl मिल करके बना देंगे 4rl, तो 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर स्क्वायर या होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql इंटू 2r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं क्या कि p इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू 2ql होता है। तो ये p की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो e हमको मिल जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि जो L की वैल्यू होती है वो R के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए L को हम लोग नेग्लेजिबल मान लेंगे। नेग्लेजिबल का मतलब ये होता है कि L की वैल्यू हम लोग 0 सपोज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, L इज लेस देन R, सो L इज इक्वल टू क्या 0। तो L की वैल्यू 0 रखोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना 2p इंटू 2r अपान r पावर r स्क्वायर का स्क्वायर। तो r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, r का होल स्क्वायर r पावर 4 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा, e की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2r अपान r पावर 4। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली r³ बचेगा। तो e का जो हमारा फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r³ आएगा। क्या आएगा, 2p अपान r³। और इसके जब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा e वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p के p के पावर p पर वेक्टर लगा देंगे, एरो लगा देंगे, 2p अपान r³ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा फार्मूला आया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r³। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होगा, देखो हम लोग E2 में से E1 को माइनस किए, मतलब E2 बड़ा है, E2 बड़ा है तो इसका डायरेक्शन भी उधर होगा। उधर किसका डायरेक्शन है, मतलब इसका डायरेक्शन होगा B2 P की तरफ, मतलब BP वेक्टर की तरफ। BP वेक्टर की तरफ डायरेक्शन कितना है, किसका है, डाइपोल मोमेंट का। मतलब इसका जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहने का मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। समझ में आया सभी को। सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में हम लोग का क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम सब अभी हमने पीछे बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q चार्ज से बना है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है। तो यहाँ से सेंटर से ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा। इस सेंटर से r मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए क्या होता है, ये दोनों प्लस और माइनस दोनों जो चार्जेज हैं ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो अगर यहाँ पे +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ से इसको ऐसे क्या कर देंगे, मीट करा देंगे। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, ये मैंने बताया आपको कि इसका आउटसाइड होता है, मतलब आउटवर्ड होता है। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मतलब E1।
किस डायरेक्शन में होगा, E1 ऊपर की तरफ, मतलब इससे बाहर हो जाएगा। अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस साइड होगा, मतलब इनवार्ड होगा, अंदर की तरफ E2। तो और इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, ई हो जाएगा ये। अगर आप बात करें तो ये चूँकि सेंटर पे है, सेंटर पे मतलब ये है कि ये इसकी हाइट ये है ना, आर है, ये वाली डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो साइड होगी AP और BP, ये दोनों साइडें इक्वल होंगे, ये दोनों साइडें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और ये एंगल यदि हम सपोज कर लें थीटा है, तो दोनों साइडें इक्वल होने के कारण ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। ये किस एंगल से, किस प्रॉपर्टी से थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेलल है इसके, तो ये एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये वाला थीटा है तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की बात करें, E1 क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q कूलाम चार्ज कितना हो जाएगा, तो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q कूलाम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q कूलाम चार्ज क्या होगा, +q कूलाम चार्ज का हम लोगों ने E1 सपोज कर रखा है, तो E की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/4πε0 क्या q/, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, BP है, तो BP का स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा अलोंग टू BP वेक्टर, मतलब B से P की ओर। अब BP की डिस्टेंस कितनी आएगी, मतलब BP की वैल्यू कितनी होगी, तो BP की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं इस तरीके, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये इस तरीके का है, ये कितना है, L है, ये कितना है, R है, तो ये कितना हो जाएगा, R² + L² अंडर रूट, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये अगर ये BP हो गया हमारा, ये क्या है, B है, P है, O है, तो BP की वैल्यू हो जाएगी क्या, अंडर रूट R² + L²। जितना BP होगा उतना ही AP होगा, तो BP बराबर AP, और दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो AP² = BP² = क्या हो जाएगा, R² + L²। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये E1 = हो जाएगा 1/4πε0 q/BP², BP² का मतलब हो गया R² + L²। सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q कूलाम चार्ज क्या हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू की बात करें तो E2 हो जाएगा 1/4πε0 q/AP²। इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग टू PA वेक्टर। इसका रीजन ये है PA वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे -q कूलाम चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इनवार्ड टू चार्ज होगा, इनवार्ड मतलब चार्ज की तरफ होगा, तो ये अलोंग टू PA वेक्टर हो गया। अब AP की वैल्यू भी उतनी ही है जितनी BP की वैल्यू थी, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 क्या q/R² + L²। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे E1 और E2, तो इस तरीके का है। यहाँ पे देखो, ये आपका E1 है, ये आपका क्या है, E2 है, ये इसका रिजल्टेंट है E। तो E की वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट अगर E है तो E की वैल्यू क्या होगी, तो इस जो ये E1 E2 है, ये थीटा है, ये भी थीटा है,
तो E1 E2 को यहाँ पे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर E1 के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो एक ये होगा क्या, E1 साइन थीटा, दूसरा क्या होगा इसकी दो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा E1 कॉस थीटा। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। तो दो कंपोनेंट हो गए E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा यहाँ पे E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा, चूँकि E1 और E2 की वैल्यू यहाँ से देख लो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम टू सेम है। तो इसका मतलब E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभावहीन कर देंगे। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ख़त्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए ये जो इसका E की वैल्यू हो जाएगी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो अब ये चूँकि दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों सेम टू सेम है, इसलिए यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करना चाहें, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस कितना था, L है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L हो गई, ये इसका हाइपोटेनियस है, ये कितना आया था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया था अंडर रूट में, तो हो जाएगा L अपान कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 इस Q के साथ लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू ये है L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस अंडर रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 1/2। तो देखो ये 2QL मिल करके क्या बनता है, P बनेगा, क्योंकि P बराबर कितना होता है 2QL। ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है, क्या है, डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो -2 प्लस होता है। तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसका पावर कितना होगा, यहाँ पे 1 है, ये 1/2, तो पावर ऐड हो जाता है सेम नंबर में, सेम बेस है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो बेस इसका सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + 1/2 इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये यहाँ पे अब देखो क्या है कि L इज़ लेस देन 0, क्योंकि L की वैल्यू क्या है, R की तुलना में, R के कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल है, इसलिए E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर पावर 3/2। L की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 रख लेंगे, क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। ये फार्मूला आ गया। अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा ये हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P वेक्टर अपान R क्यूब। ठीक है, तो अब इसके डायरेक्शन की बात करें कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे देख रहे हो कि रिजल्टेंट जो E है इसका डायरेक्शन इस साइड है,
मतलब कि इलेक्ट्रिक जो मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उस साइड, तो इसी की पैरेलल इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका जो टोटल डायरेक्शन हो जाएगा ये क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए थर्ड केस की बात करते हैं हम लोग। तो थर्ड केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एनी पॉइंट। इसके लिए हम लोग ये सपोज कर लेंगे क्या कि यहाँ पे एक डाइपोल हमने रखा है। ये डाइपोल क्या है, ये किसी ऐसे मीडियम में प्रेजेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पॉइंट O से, इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इसको इस पॉइंट से जो एंगल है इसका थीटा है, तो इस डाइपोल मोमेंट को हम लोग दो जो कंपोनेंट होते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर बात किया जाए इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा क्या, p cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा इसका क्या, p sin थीटा। तो इस पॉइंट के लिए ये जो दोनों मोमेंट हैं p cos थीटा और p sin थीटा, ये एक इमेजिनरी डाइपोल की तरह काम करने लगते हैं। किस डाइपोल की तरह, इमेजिनरी डाइपोल की तरह। तो इसको अगर इमेजिन किया जाए कि ये कैसा डाइपोल होगा, तो इस तरीके का डाइपोल होगा, ऐसा, इधर -q होगा। अगर इसके डाइपोल की बात किया जाए तो इसका डाइपोल इस तरीके का होगा, ये इमेजिनरी है, मतलब ये एक्चुअली नहीं है, -q + q। तो ये दोनों डाइपोल इस पॉइंट पे अपना अलग अलग इफेक्ट डालेंगे। ये जो डाइपोल होगा p cos थीटा, जिसका मोमेंट p cos थीटा है, ये पहले वाले कंडीशन की तरह काम करेगा। पहला वाला कंडीशन क्या था, ऐसे था, और इसका हम लोग एक्सिस पे निकाल रहे थे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फाइंड किए थे। तो ये किधर था, -q था, ये +q था, तो इसका डायरेक्शन किधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर था। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 1/4πε0 2p/r³, ये इसकी वैल्यू आई थी। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E1, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, उधर होगा। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 1/4πε0, फार्मूले में क्या था 2p, यहाँ पर 2p की वैल्यू क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके डाइपोल मोमेंट का फार्मूला वैल्यू है कितनी, p cos थीटा। तो यहाँ पर आएगा 2p cos θ/r³। r वही है, कितने मीटर डिस्टेंस कितनी है इसकी, r है, r सपोज किए थे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा r³। किधर होगा, उस साइड होगा। ये अगर अब दूसरी कंडीशन में क्या है इसके, तो ये वाले में, इस वाले में हम लोग क्या निकाले थे, इक्वेटोरियल प्लेन पे, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया था, इधर आया था, है ना, यहाँ पे सेंटर पे था। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1/4πε0 p/r³ आई थी। तो यहाँ पे देखो ये -q है, ये +q है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये माइनस था, ये प्लस था, -q +q, तो माइनस की तरफ था, तो माइनस इधर है, तो इसका डायरेक्शन ये इधर हो गया, ये मान लो E2 हो गया। तो E2 की वैल्यू की अगर बात करें तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, फार्मूला में था p/r³, इसका p कितना है, इसका p है p sin थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, p sin θ/r³। ये दोनों अलग अलग 90 डिग्री पे हैं, क्योंकि एक एक्सिस पे है, एक परपेंडिकुलर है। कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे रिजल्टेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा E। और ये मान लो कि ये जो रिजल्टेंट है E1 से
फाई एंगल बना रहा है, फाई एंगल पे है। तो अगर इसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इस वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, जिनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, उसका फार्मूला होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन है, जो कॉमन है उसको निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब कॉमन निकलेगा, अंडर रूट ब्रैकेट में बचेगा क्या 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको अगर पूरा ओपन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब, ब्रैकेट में ये हो जाएगा अंडर रूट क्या 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब, ब्रैकेट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये इसको सॉल्व कर लेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मिल करके आ जाए कितना 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब इंटू क्या अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसके डायरेक्शन की बात कर लिया जाए तो इसका डायरेक्शन क्या है, फाई एंगल पे है। तो इसको अगर हम यहाँ पे दिखाएं इस तरीके से, ये आपका E1 है, इधर आपका E2 है, ये क्या है E है, ये क्या है फाई है। तो इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, मतलब ये कितना होगा, अगर इसकी बात किया जाए तो ये E1 के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम tan फाई की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें tan फाई की, तो tan फाई में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है E2 है, अब बेस क्या है E1 है, तो E2 अपॉन E1। E2 और E1 की वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। E2 की वैल्यू यहाँ से देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है p साइन थीटा अपान आर क्यूब डिवाइडेड 1/4 पाई E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है p 2p cos थीटा बाई आर क्यूब है, ये बात ना। तो ये देखो ये पूरा इससे कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या tan फाई इज इक्वल टू p साइन थीटा अपान 2p cos थीटा। p से p भी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ओनली साइन थीटा बाई 2 cos थीटा, या tan फाई की वैल्यू हो जाएगी 1/2 tan थीटा, और फाई की वैल्यू हो जाएगी, फाई कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan इधर जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये इसका डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल तीनों केसेस के बारे में पढ़ चुके। ये तीनों केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार फिर से करिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है।